जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आ गई हूँ मैं आपके पास एक नई स्कॉलरशिप के साथ। पिछली वीडियो को आपने बहुत पसंद किया जो कि स्कॉलरशिप के बारे में थी, तो ये वीडियो भी स्कॉलरशिप के बारे में है। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, यानी अगर आप नीडी हैं और आप चाहते हैं कि आप आला तालीम हासिल करें तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, ये अल-फलाह स्कॉलरशिप इसका नाम है। ठीक है, इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे, अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊँगी आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल जॉब प्लस पीके को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, आप अब लिखेंगे गूगल पे अल-फलाह स्कॉलरशिप तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि इस स्कॉलरशिप का नाम अल-फलाह स्कॉलरशिप है। ठीक है, वो करते क्या क्या हैं, सबसे पहले अब वो करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं डिज़र्विंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। यानी अगर आप नीडी हैं और उसके साथ ही आप टैलेंटेड हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। ठीक है, इससे आपको हायर एजुकेशन हासिल करने का मौका मिलता है और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, सबसे ऊपर ये ऑप्शन है एक हाउ टू अप्लाई का, पहले ही पेज पे। ठीक है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा है, एप्लीकेशन प्रोसेस होम और अप्लाई नाउ। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उन्होंने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की हुई है कि जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये आप लोगों ने इस पते पर भेजनी है। ठीक है, आपकी ये हार्ड कॉपी भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये 1 अगस्त से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू है और 31 अक्टूबर 2024 तक इसकी रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़िल करें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको फ़िल करके आप दे दें एड्रेस पे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप यहाँ पे नीचे 3 तरह की चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, इकरारनामा है, ठीक है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अभी खोल के फ़िल करना बता देती हूँ। इकरारनामा है इंटर यानी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, बीए, बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यानी अगर आप इनमें किसी भी प्रोग्राम में इनरोल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में पहले भी आपको वीडियो में बताया कि ये इदारे के सरबराह की तरफ से होता है। जब हम एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। ठीक है, अल-फलाह स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये सेशन 2024 से 25 के लिए है, उसको फिल करना और सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम उसके ऊपर देख लेते हैं कि सबमिशन डेट 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक है। ठीक है, यानी अभी 10 दिन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी। इनकम्प्लीट और लेट रिसीविंग एप्लीकेशंस को वो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनके 75% मार्क्स हैं, मैट्रिक में 65%, इंटर डीए या किसी में भी, ठीक है, वो अप्लाई करने के अहल हैं। ठीक है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट जो पहले ही किसी अच्छे इदारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो जिस तरह मर्ज़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप कोई और स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया है तो कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी स्कॉलरशिप पहले ली हुई है तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन सिर्फ आपने ब्लैक पॉइंटर से फिल करनी है। ठीक है, और पुरानी एप्लीकेशन जिसके ऊपर कोई डेट आगे पीछे होगी, ठीक है, वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। ठीक है, नीचे वाला है, ये इन्फॉर्मेशन है कुछ ऑफिस यूज़ के लिए, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी आप ऑर्फन है यानी यतीम है, कोई मजदूरी है, नीड बेस्ड है। ठीक है, इनमें जो जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, वो आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑर्फन है तो इस पर क्लिक करेंगे, डिसेबल हैं तो इधर भी क्लिक करेंगे, नीड बेस है तो इस पर क्लिक करेंगे, मुस्लिम है तो यहाँ पे, नॉन मुस्लिम है यहाँ तो। ठीक है, अगर आप लोग पहले भी अल खिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम के साथ हैं, यानी अगर आपने कोई भी पहले स्कॉलरशिप ली हुई है तो एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, वो आपको फ़िल करना होगा, वो आप लोगों ने फ़िल नहीं करना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन को आपने फ़िल कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसमें आपका आप नाम, सन या डॉटर ऑफ, ठीक है, यानी आप अगर सन हैं तो लड़का है तो एस पे क्लिक करेंगे, डॉटर, ठीक है, यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे, अपना CNIC नंबर, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो जो बे फॉर्म पे नंबर है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना सेल फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी अगर है तो नहीं तो कोई बात नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर अपना, ठीक है, पोस्टल एड्रेस प्रेजेंट, यानी अगर आप पढ़ने के लिए किसी और शहर में आए हुए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ का पोस्टल एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे,
फिर परमानेंट पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे जो आपके आईडी कार्ड पे मुस्तकिल पता दर्ज होता है, आपने वो इंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपने अपनी क्लास डालनी है, ठीक है। कोर्स ऑफ स्टडी, ईयर या सेमेस्टर, यानी अगर आपका बीए है या इंटर है तो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे डालना है। अगर आप बीएस हैं तो अपना सेमेस्टर डालना है, इदारे का नाम डालना है, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स स्टार्ट डेट, ठीक है, ये आपने डाल देनी है कि किस सन में स्टार्ट हुआ है और उसका एंड डेट एस्टिमेट लगा के, ठीक है। उसके बाद मंथली फ़ी आपकी कितनी है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल के एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। अगर मंथ हैं तो आपने आगे लिख देना पर मंथ या पर ईयर, ठीक है। नेम ऑफ़ टीचर आपका, ये जो आपका एचओडी होगा, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में हैं तो आप वो डालेंगे, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके प्रिंसिपल का यहाँ पे नेम होगा, ठीक है। उसके बाद आपके ये प्रीवियस एजुकेशन रिकॉर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशन जो है स्कॉलरशिप ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए हैं तो उनके मार्क्स भी उनको चाहिए। आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशंस, ठीक है, करंट डिग्री, ठीक है, ये सब का आपने ईयर, टोटल मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज डालनी है, ठीक है। सेमेस्टर वाले अपने लास्ट सेमेस्टर का ईयर डालेंगे और अपनी सीजीपीए डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है अपनी फैमिली और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले फादर या गार्डियन का नेम, उनका CNIC, ठीक है। सेल फ़ोन एक है अगर किसी के पास तो एक भी डाल दे, कोई मसला नहीं। अगर 2 नंबर हैं तो 2 नंबर डाल दे। मंथली इनकम आपने डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आपके जो फादर हैं या जिसके आप गार्डियन हैं या जो गार्डियन है आपका वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी वो सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, अपना बिजनेस है, रिटायर्ड हुआ है, अब्रॉड गए यानी बाहर वाले मुल्क के, अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार है या उनमें कोई मजदूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर इफ़ फादर, मदर, गार्डियन, ब्रदर, सिस्टर्स आर सर्विंग देन गिव डिटेल्स, यानी अगर कोई काम कर रहा है आप में से किसी गवर्नमेंट, प्राइवेट या किसी भी इदारे में, ठीक है, तो आपने इस सारे बॉक्स में वो इन्फॉर्मेशन डालनी है कि उनका नेम, जो बंदा काम कर रहा है उससे आपका रिलेशन, अगर आपका कोई बहन भाई कोई भी काम करता है तो वो आपने डालना है, ठीक है। उसका सेल फ़ोन नंबर, उस डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है, कंपनी या कुछ भी, ठीक है, एड्रेस डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, ठीक है, उस कंपनी का सेल फ़ोन नंबर। उसके बाद डेजिग्नेशन एंड ग्रेड, यानी ग्रेड कितना है, पोस्ट कितनी है और मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आपको उसकी पे स्लिप डालनी होगी अगर वो जॉब कर रहे हैं, या पेंशन बुक की कॉपी डालनी होगी अगर वो रिटायर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद है कोई शॉपकीपर है, यानी अपना उनकी कोई शॉप है, ठीक है, तो आपने नेचर ऑफ़ शॉप बतानी है, कौन सी शॉप है, ठीक है, उससे आपको मंथली इनकम कितनी होती है। टोटल मेंबर्स डालने हैं आपने अपनी फैमिली में, ठीक है, इसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद है आपके सिबलिंग्स यानी बहन भाइयों के साथ जो हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है और अपनी साथ डालनी है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, उसके बाद अपने बाकी सिबलिंग्स का और पेरेंट्स का नाम लिखना है, उनकी जेंडर लिखनी है, ठीक है। अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनकी क्लासेस डालनी है, सेमेस्टर डालना है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद एड्रेस, यानी अगर आपका कोई बहन भाई पढ़ रहा है तो आपने वो यहाँ पे डालनी है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी गवर्नमेंट है या प्राइवेट, जी यहाँ पे लिखेंगे। टोटल फ़ी आपने इधर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सारी फ़ीस जो होगी पर मंथ आपके बहन भाइयों की वो कैलकुलेट करके आपने यहाँ लिख लेनी है, ठीक है। उसके अलावा कोई और इंसान जो आपका हेल्प कर रहा है आपकी पढ़ाई में, ठीक है, आपने उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है 21वें नंबर वाले खाने में। अगर कोई आपका बंदा हेल्प कर रहा है, यानी अगर आपके कोई मदर के भाई हैं या फादर के भाई हैं, ठीक है, वो अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद 22 जो नंबर है यहाँ पे आपने वो डिटेल डालनी है। अगर आपके किसी और बहन भाई को कोई स्कॉलरशिप मिल रही है किसी भी तरफ से, अल-फलाह की है, गवर्नमेंट है या किसी और इदारे की तरफ से मिल रही है, ठीक है, नेम ऑफ़ बेनिफिशरी में आपने डालना है अपने भाई या बहन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन किस इदारे की तरफ से उसको मिल रही है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड यानी कितनी मिल रही है उसको पर मंथ आपने एस्टिमेट कर लेना है और वो आपने फिल करना है। उसके बाद है रेफरेंसेस यानी सबूत के तौर पर, ठीक है, 2 इंसान ऐसे चाहिए, ठीक है, उनको जिसमें वो ये प्रूफ दें कि जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। उसमें नेम डालना है उस इंसान का, प्रोफेशन उसका, ठीक है, और CNIC नंबर और सेल नंबर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे है सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन यानी आप सर्टिफाई कर रहे हैं, आप प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल ठीक है। ये जो 24 नंबर है ये आपके मदर या फादर की तरफ से होगी, ठीक है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इसमें ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपके स्टूडेंट सिग्नेचर पे अपने साइन होंगे, फादर सिग्नेचर और डेट।
उसके बाद है हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन, जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं वो भी सर्टिफाई करेगा कि आपका ये जो बच्चा अप्लाई कर रहा है वो उसके इदारे में पढ़ता है और वो कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके सरबराह का नाम, उनका डेजिग्नेशन, सिग्नेचर और डेट, और यहाँ पे ऑफिस स्टैम्प होगी, ठीक है। ये थी आपकी एप्लीकेशन जो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं ये आप देख लें, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटोकॉपी, अपने एनआईसी की फ़ोटोकॉपी, अगर एनआईसी नहीं है तो आप अपने बेफॉर्म की फ़ोटोकॉपी लगाएं, अपने फादर या मदर की या कोई भी गार्डियन है, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी, उसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। अपनी 3 फ़ोटोग्राफ्स चाहिए आपको, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। जो आपका रिसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, यानी अक्टूबर के मंथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है आपका, आपने उसकी कॉपी करनी है, ठीक है। अगर आपके बहन भाइयों में से या पेरेंट्स में से कोई भी जॉब करता है या रिटायर हो चुका है तो उसकी एक सैलरी स्लिप होगी, अगर वो जॉब कर रहा है तो वो आपने लगानी है, और अगर वो रिटायर हो चुका है तो पेंशन बुक, ठीक है। अपने जो आपने ऊपर सारे रिज़ल्ट मेंशन किए होंगे, मैट्रिक, इंटरमीडिएट जो भी, ठीक है, उसकी आपने कॉपी लगानी है, ठीक है। अपनी फ़ीस स्लिप लगानी है, अगर आप कॉलेज में हैं तो लास्ट मंथ की, ठीक है, और अगर आप सेमेस्टर में हैं तो लास्ट सेमेस्टर की। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैंने आपको पहले भी बताया, ये इदारे के सरबराह की तरफ से होता है, ठीक है, कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इकरारनामा है, ये भी मैं आपको डाउनलोड करके बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो साथ लगानी है। इकरारनामा स्टैम्प पेपर पे लिखना है, 40 रुपये का, 50 रुपये का या 20 रुपये का, ठीक है। उसके बाद है वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो अपनी मतलब फ़ी पे नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके बाद उनको कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स, ठीक है। आपके अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर ये मैं आपको ना लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकें। अब जो बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट कैसे होता है, ठीक है। वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसी वेबसाइट पे, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफ़िकेट ये ऐसा एक सर्टिफ़िकेट होता है, ये जो आपके जिस आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ये आपका एचओडी फ़िल करेगा, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये आपकी प्रिंसिपल फ़िल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इकरारनामा है, वो देखें आप, वो मैं आपको डाउनलोड करके बताती हूँ। इकरारनामा कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। ये आपने प्रिंट लेना है इसका स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। उसके बाद ये सारा आप फिल करेंगे, ठीक है, ये आपने फिल कर लिया। उसके बाद अगर आप ये इंटरमीडिएट बीए, बीएससी या बीकॉम में हैं तो आपका A4 पेपर पर प्रिंट लेना है, ये आप जहाँ से प्रिंट करवाएंगे तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद ये आप काउंसलर या नंबरदार, ठीक है, अगर जैसे भी जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो ये उससे फिल करवाएंगे आपको, यानी वो इंश्योर करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये सबका मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स दे दूँगी ताकि आपको कोई मसला ना हो अप्लाई करने में। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, बहुत मेहनत की है मैंने ये वीडियो बनाने में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।